Hello and welcome my dear student. Today I will teach you physics of class 12. आज हम डिस्कस करेंगे कक्षा 12 के फिजिक्स के कुछ टॉपिक जो रिमेनिंग चैप्टर में बचे हुए हैं। जो आज का टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम स्टडी करेंगे अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल एंट्री करता है परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसका वेलोसिटी कितना होगा, उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा और वो किस पाथ को फॉलो करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस एक डिराइवेशन और न्यूमेरिकल, तीन टाइप के क्वेश्चन यहां से बनते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो बहुत छोटा है तो आइए देखते हैं पाथ चार्ज। तो आज आपका टॉपिक है एक समान कार्य क्षेत्र में अगर आवेशित कण है तो उसका वेलोसिटी क्या होगा। तो एक डायग्राम से हम समझते हैं इस टॉपिक को कि अगर एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें अगर कोई चार्ज परपेंडिकुलरली उसमें एंट्री करता है तो उसका पाथ कैसा होगा, वेलोसिटी कितनी होगी और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो लेट अस सपोज स्टूडेंट आई हैव ए इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको मैंने एक एरो से दिखाया है। ये सपोज एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। किसी चार्ज के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। और इसमें मैंने एक चार्ज को एंट्री कराया परपेंडिकुलर टू फील्ड। मतलब मान लीजिए यहाँ पे एक चार्ज एंट्री कर रहा है इसमें, इस फील्ड में परपेंडिकुलर, मतलब फील्ड ऐसे है तो चार्ज को मैं ऐसे एंट्री करा रहा हूँ। तो क्या होगा, मैं थोड़ा फिगर को और बड़ा कर लेता हूँ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा और बड़ा होता है ताकि फिगर स्पष्ट आए। तो यू कैन सी हियर मैं एक चार्ज ले लिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। सपोज ई से मैं इसको रिप्रेजेंट कर ले रहा हूँ। अब क्या होगा अगर इस चार्ज पर इस पार्टिकल का जो चार्ज है उसको मैं क्यू से रिप्रेजेंट करूं तो क्या होता है स्टूडेंट। आप पढ़े हैं, मैं पिछले वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि अगर कोई चार्ज है तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में हम ले जाते हैं तो उस पर एक फोर्स अप्लाइड हो जाता है जिसका वैल्यू होता है F = Q × E। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। तो इस चार्ज पे एक फोर्स अप्लाइड होगा और वो फोर्स किधर होगा, फोर्स इन द डायरेक्शन, प्लस चार्ज है तो फील्ड के डायरेक्शन में वो फोर्स अप्लाइड होता है। तो इस पर एक फोर्स काम करेगा, इसका डायरेक्शन होगा F बाहर की ओर, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। क्योंकि मैं इस चार्ज को परपेंडिकुलर ले जाना चाहता हूं तो मैं इसको एक वेलोसिटी दिया होगा। तो उस वेलोसिटी से ये एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू ये पार्टिकल आगे मूव करना चाहेगा। यू कैन सी, मान लीजिए मैं एक पत्थर फेंक रहा हूं, पत्थर को आगे फेंका उछाल के, तो पत्थर आगे तो जा रहा है बट उसका पाथ धीरे धीरे डाउन भी होता है। मतलब उसका जो कर्व है, जिसका पाथ है वो कर्व शेप में आता है। इट मीन्स यहाँ पर जो हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है उसके कारण यह पार्टिकल आगे की ओर मूव करना चाहेगा। तो आगे की ओर मूव करना चाहेगा बट एक फोर्स अप्लाइड हो गया तो धीरे धीरे इसका जो डायरेक्शन होगा, एक्चुअली ये पार्टिकल तो सीधे जाना चाहता है बट इस फोर्स के अप्लाइड होने के कारण इसका जो डायरेक्शन होगा धीरे धीरे अपना कर्व से फॉलो करता जाएगा, यूं जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं। और ऐसे धीरे धीरे कर्व से फॉलो करते हुए ये फाइनली इस फील्ड से क्या होता है, बाहर चला जाता है, जिसकी वेलोसिटी सपोज मैंने v से रिप्रेजेंट कर दी है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पार्टिकल था इसका इनिशियल वेलोसिटी मैंने u = 0 ले लिया और फाइनल वेलोसिटी किससे रिप्रेजेंट कर लिया, v से। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे जैसे ये पार्टिकल मूव करेगा, अगर मैं इस पूरी लाइन को मिला दूं तो यू कैन सी हियर यह एक कर्व बना रहा है और इस कर्व को आप नाम देंगे एक डेरिवेशन के माध्यम से। मैंने सिंपल सा दिखाया है आपको फिगर कैसे ये वर्क होता है, यहाँ पर चार्ज पर कितना फोर्स अप्लाइड होता है। तो मैं एक बार फिर से यहाँ पे आपको समझाना चाहता हूँ। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई से रिप्रेजेंट किया गया है, उसमें एक चार्ज को मैंने एंट्री कराया जिसका वेलोसिटी फिलहाल 0 है। तो इस चार्ज को मैं उसको परपेंडिकुलरली उसमें एंट्री करा रहा हूँ तो उस पर एक फोर्स अप्लाइड होगा। क्यों भी, क्योंकि F = Q × E। इस फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर होगा। मैंने एक फील्ड फोर्स का डायरेक्शन भी दिखा दिया है। अब चूंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है बट ये आगे की ओर मैं इसको मूव कराना चाहता हूँ, लेकिन इस पे फोर्स अप्लाइड हो रहा है नीचे की ओर, तो उसका धीरे धीरे वो पाथ क्या करेगा, इस पे एक फोर्स अप्लाइड होगा जिसके कारण ये धीरे धीरे अपना पाथ चेंज करता जाएगा और फाइनली इस इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकलेगा जिसकी वेलोसिटी होगी v। अब मान लिया मैंने कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड से जहां जितनी दूर ये बाहर निकल रहा है उसकी डिस्टेंस कितनी है, r। मैंने r डिस्टेंस ले लिया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में इसने r डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो इसकी वेलोसिटी हुई है v। अब हम डिस्कस करेंगे
कि इसका वेलोसिटी v की वैल्यू कितनी होगी, इस v की वैल्यू, और उस v के कारण काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो आइए देखते हैं एक डिराइवेशन के माध्यम से। तो सपोज स्टूडेंट आप पढ़े हैं F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, यह फार्मूला हम ऑलरेडी अप्लाई करेंगे। और एक फार्मूला हम ये भी पढ़े हैं, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लेता हूँ। यू कैन राइट स्टेटमेंट, आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं। स्टेटमेंट यही कि एक चार्ज है जिसका, एक पार्टिकल जिसका चार्ज है Q, उसको मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड E में एंट्री करा रहा हूँ, जिसका फाइनल वेलोसिटी V हो जाता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड E में R डिस्टेंस ट्रेवल करता है। यू कैन राइट। अब आइए देखते हैं इसका डेरिवेशन। तो मैंने क्या लिखा, F इज इक्वल टू क्यू इंटू, जो ये फोर्स अप्लाई हो रहा है। अब ये जो पार्टिकल है, तो इसका कुछ मास भी होगा उस चार्ज का, तो उस चार्ज के मास को मैंने, उसके कारण जो फोर्स अप्लाइड होगा, F इज इक्वल टू m इंटू ए, इसको इक्वेशन नंबर 2 वैल्यू मैंने पुट अप कर दिया। यू कैन राइट हियर 2 भी ले सकते हैं, बट इसको थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा लेता हूँ। a इक्वल टू f अपॉन m, इसको इक्वेशन हम मान लेते हैं 2। अब देखिए इस f की वैल्यू q इंटू, अब मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू चार्ज, एक इलेक्ट्रिक फोर्स क्रिएट होगा जिसकी वैल्यू F इक्वल टू क्यू इंटू ई, F इक्वल टू m इंटू ए, ये फार्मूला हम पढ़े हैं मैकेनिक्स में। A इक्वल टू यहाँ से F अपॉन m हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, इस F की वैल्यू फ्रॉम सेकेंड, मैं इक्वेशन फ्रॉम सेकेंड हम क्या ले रहे हैं, A इज इक्वल टू F, F की जगह पर हम रख सकते हैं Q इंटू ई, तो Q इंटू ई अपॉन नीचे रख लेंगे m। यू कैन अंडरस्टैंड, ओके। अब हम a की वैल्यू फाइंड कर लिए। इट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग ट्रेवलिंग। इस ट्रेवलिंग के दौरान एक्सेलरेशन कितना होगा पार्टिकल का, आपने ये फाइंड कर लिया। हमको तो वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो यहाँ पर हमको एक्सेलरेशन फाइंड हो गया है। ये स्टूडेंट क्वेश्चन यहाँ से कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यूरिंग प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन के दौरान एक्सेलरेशन कितना होगा, मतलब इस पार्टिकल की गति के दौरान त्वरण कितना होगा। तो हम इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं, आप इस फार्मूले को जरूर नोट कर लेंगे। इसके बाद हमको फाइंड करना है वेलोसिटी कितना होगा। तो हमको एक्सेलरेशन पता है, डिस्टेंस पता है, और वेलोसिटी हमको फाइंड करनी है। इनिशियल वेलोसिटी u की वैल्यू पता है। तो हम कौन सा इक्वेशन फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर लेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए मैं लिख देता हूं, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, गति का तीसरा समीकरण हम अप्लाई कर लेंगे। क्या है थर्ड इक्वेशन, चलिए देख लेते हैं। तो ये होता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। जैसा कि आप मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं क्लास 11th में। क्लास 11th कौन याद रखता है, बट याद कर लीजिए, ये क्लास 9 से ही स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ से हम v स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो v स्क्वायर इक्वल टू u की वैल्यू ऑलरेडी हम साइन आउट कर चुके हैं, 0 प्लस 2, a की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं qe अपॉन m, और s यानी डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया स्टूडेंट, r। तो यहां से हम वैल्यू फाइंड कर लिए, v स्क्वायर इक्वल टू 2qe r अपॉन m। यहां से हमको एक बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलेगा, एक रिजल्ट मिले जा रहा है। स्टूडेंट थोड़ा मैथ के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं। मैथ में आप लोग पढ़े होंगे कि अगर कोई इक्वेशन ऐसा फाइंड होता है जिसमें दो वेरिएबल हो, और दोनों वेरिएबल में एक वेरिएबल का स्क्वायर हो और दूसरे वेरिएबल लीनियर हो, उसका पावर 1 हो और दूसरे का पावर 2 हो। तो यहाँ पर देखते हैं इक्वेशन को थोड़ा। यहाँ पे एक वेरिएबल v है, q तो कांस्टेंट होता है, किसी पार्टिकल का चार्ज जो होगा वो फिक्स हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी फिक्स हो गई, मास फिक्स होता है, एक अचर राशि है मास। अब बचा डिस्टेंस। अब डिस्टेंस एक वेरिएबल है, ये घट बढ़ सकता है, दूरी छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है। यानी यहाँ पर v और r दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल पर 2 पावर है, एक वेरिएबल पर 1 पावर है। अगर ऐसा सिचुएशन बनता है मैथ के कांसेप्ट से, ऐसा सिचुएशन जब परवलय हम फाइंड करते हैं, अगर कोई कर्व है और वो परवलय शेप का है यानी पैराबोला है, तो ऐसा इक्वेशन हमको मिलता था y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, यानी x का पावर 1 और y के पावर 2। तो इस इक्वेशन को हम कहते थे वो परवलय है। इसका मतलब ड्यूरिंग प्रोजेक्शन हमको जो पाथ मिलेगा वो पैराबोलिक होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो पाथ होता है, एक समान वैल्यू क्षेत्र में आवेशित कण की जो गति होती है, उस समय उसका जो पाथ होता है वो परवलयकार होता है, पैराबोलिक होता है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इस बात को जरूर नोट करेंगे कि जो पथ होगा वो परवलयकार होगा।
ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टूडेंट एग्जाम में भी कई बार पूछे गए हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड जब इलेक्ट्रिक फील्ड में एंट्री करता है कोई चार्ज, तो उसका पाथ कैसा होता है, तो पैराबोलिक होता है। आई होप आप समझ गए होंगे क्यों होता है, मैंने इसके बारे में बता दिया। वेरिएबल दो है, एक का पावर 2 है, एक का पावर 1 है, और ऐसा तभी होगा जब कोई इक्वेशन परवलय को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, अब हम आगे डिस्कस करेंगे थोड़ा सा यहाँ से, और क्योंकि हम यहाँ पर आपको पहले ही बता चुके हैं कि दो चीजें हम फाइंड करने जा रहे हैं, तीन चीजें जनरली। कौन कौन तीन चीजें हैं? पहला वेलोसिटी, दूसरा पाथ क्या होगा प्रोजेक्शन का, तो पाथ होता है परवलय का, और तीसरी चीज हम फाइंड करने जा रहे हैं कि हाउ मेनी काइनेटिक एनर्जी विल बी प्रोड्यूस, गतिज ऊर्जा कितनी जनरेट होगी, तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, जो बहुत ही आसान है स्टूडेंट। सारे टॉपिक्स का डेरिवेशन मैं बहुत आसानी से आपको देता हूँ, आप मेरी वीडियो को लगातार देखते रहिए, और जो भी डाउट्स हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको डाउट्स नहीं होंगे, ऑफ कोर्स एजुकेशन में हम शिक्षा ले रहे हैं तो जरूर कुछ ना कुछ डाउट्स आते हैं। डाउट्स को आप अपने मेरे साथ शेयर करिए, ये नहीं कि हम कुछ डाउट है तो अपने अंदर छिपा के रख लिए, नो, आप शेयर करिए, आई एम ऑलवेज रेडी फॉर यू। तो आपके जो भी डाउट्स हो कमेंट में जरूर लिखा करिए। अब देखिए, हमको फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, मैं काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने जा रहा हूँ। तो चूंकि हमको काइनेटिक में हम पढ़े थे मैकेनिक्स में कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है के ई, यानी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। मुझे पता है आपको ये बात याद होगी। तो यहां से हम काइनेटिक एनर्जी के लिए इक्वेशन फाइंड करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम, और वी स्क्वायर की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। वी स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट? तो 2q e r अपॉन m। एनी डाउट? ओके, वेरी गुड। अगर समझ में आ रहा तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिए। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हम कर लेंगे, m से m को भी कैंसिल कर लेंगे, तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा? तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो हो जाएगी QER, QE into R। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट। काइनेटिक एनर्जी अगर हमको फाइंड करना है किसी पाथ का, किसी ऑब्जेक्ट का, तो हम यहां से फाइंड करेंगे QE into R द्वारा हम बहुत आसानी से काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ, वो चीज आइए समझ लेते हैं। वो क्या है? हम पढ़ाए थे पिछले वीडियो में कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E की वैल्यू, आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो वोल्टेज और डिस्टेंस पे डिपेंड होती है, यानी E इक्वल टू V अपॉन D, ये डिस्टेंस है। यहाँ पर हम डिस्टेंस के रूप में R को लिए हैं, तो हम यहाँ पर E इक्वल टू V अपॉन R यूज कर सकते हैं। इट मीन्स V इक्वल टू E इंटू R। एनी डाउट? हम V की जगह पर क्या यूज कर सकते हैं? E इंटू R। तो इस E इंटू R की वैल्यू जो हम यहाँ पे देख रहे हैं स्टूडेंट, उसमें हम E इंटू R की जगह पर V पुट अप कर देंगे, तो फाइनली हमको रिजल्ट एक फाइंड मिलेगा, और यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा Q इंटू E इंटू R की जगह पर हम क्या यूज कर लेंगे? वोल्टेज। स्टूडेंट आपको यहाँ पे समझना है, ये वोल्टेज है, कैपिटल V से मैंने रिप्रेजेंट किया है। तो काइनेटिक एनर्जी का एक जनरल फार्मूला मिल गया। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू Q इंटू V, वेयर Q इज द चार्ज एंड V इज द वोल्टेज। तो यहाँ से हम काइनेटिक एनर्जी को बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो हमने क्या क्या सीखा, एक बार फाइनली देख लेते हैं। हमने सीखा एक समान धातु क्षेत्र में अगर कोई आवेशित कण गति करता है, इसका डायग्राम सामने है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी v, चार्ज है q, डिस्टेंस है r। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E में वो वैरी करता है तो उस समय उस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा, और इस इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन क्रिएट होगा वो होगा q इंटू अपॉन m। इस फॉर्मूले को भी याद कर लेंगे। हमको फाइंड करना था कि इस फेनोमेना में, इस घटना में वेलोसिटी कितनी होगी। तो वेलोसिटी के लिए मैंने डेरिवेशन आपके सामने रखा है, यहाँ से वेलोसिटी हम फाइंड कर लेंगे v की वैल्यू, और उस समय जो इसका पाथ ऑफ प्रोजेक्शन होगा वो होगा परवलयकार, यानी पैराबोलिक होता है, ये होता है पैराबोलिक। और फाइनली काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? तो काइनेटिक एनर्जी का मैंने मैकेनिक्स का फार्मूला यूज किया है, वहां से K इंटू E, यानी काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लिया QER। अगर डाउट हो कि QER क्या है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक एक्सप्रेशन और जमा दिया है। क्या है? E इक्वल टू V अपॉन D। ये हम ऑलरेडी प्रूफ करा चुके हैं, जो लोग नहीं देखे मेरे पीछे वीडियो को देख लिया करिए। वहां से हम E की वैल्यू फाइंड कर लिए V के रूप में। अब हम यहाँ पे V की जगह E इंटू R की जगह पर V पुट अप कर देंगे, तो काइनेटिक एनर्जी का एक जनरल फार्मूला मिल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है। तो यहाँ से आई होप आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए हो तो अच्छी बात है, चैनल के साथ लगातार जुड़े रहिए।
दोस्तों में शेयर करिए। बाकी बातें जो होंगी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।